सब आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कोचिंग करियर प्लेटफॉर्म सेंटर पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 का सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो। पहले हमने वीडियो में पढ़ा था, काफ़ी श्रेणियों के बारे में पढ़ा था, कितने टाइप्स की होती हैं उच्चावच, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, वो हमने कंप्लीट किया। हमने वहाँ पे भ्रंश देखा, भ्रंश टाइप का पर्वत हो गया और वलिदार पर्वत हो गया, ज्वालामुखी पर्वत हो गया, सारा कुछ कंप्लीट हुआ। अब हम बात करें क्लास 7 के चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड वीडियो। और इस वीडियो में हम पूरा क्लास 7 का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं टोटली। तो आइए हम बात करते हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स बच गई थी। ज्वालामुखी तो फिलहाल हमने पढ़ा दिया था, लेकिन मुझे लगा एक बार इसको और डिस्कस करें। और पठार और मैदान, इसके बारे में भी हमने हल्का हल्का सा बताया था, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। इसको एक बार फिर से समझते हैं, ज्वालामुखी क्या है। हमने बताया था पृथ्वी के 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पहले पार्ट को बोलते हैं भूपर्पटी, हाँ पर्पटी। दूसरे भाग को बोलेंगे मेंटल और तीसरे भाग को बोलेंगे कोर। हम जानते हैं कि जो भी ज्वालामुखी आती है वो कहाँ से आएगी। जो मैग्मा निकलता है, जो धरती के अंदर से वो आग जैसा गोला निकलता है, मैग्मा उसे बोलते हैं। वो मैग्मा अगर पृथ्वी के अंदर है तो उसे मैग्मा बोलेंगे, उस गोले को जो आग की तरह भभकता हुआ गोला है। लेकिन जैसे वो पृथ्वी से बाहर आया उसका नाम चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं लावा। तो देखते हैं, जो मैग्मा होता है वो मेंटल में ही पाया जाता है। मेंटल और भूपर्पटी, जो कि 35 किलोमीटर तक होती है भूपर्पटी, 35 किलोमीटर, इसके नीचे पाया जाता है। इसके नीचे यहाँ पे मैग्मा जो होता है वो त्वरित होता है, मतलब कि मृदु अवस्था में होता है, मृदु अवस्था में होता है। और भूपर्पटी इस पे तैरती है, ये हमने पहले बताया था। तो ये देखिए, ये मेंटल जो कि क्या मृदु अवस्था में है, मतलब तरल अवस्था में है। अब तरल अवस्था में कोई चीज़ रहेगी, उसके ऊपर से कोई चीज़ रखा जाएगा तो वो जाहिर सी बात है वो उस पर तैरेगी, ठीक। तो भूपर्पटी जो है वो इस पे तैर रही है। तो हमने बताया था कि जहाँ भूपर्पटी का भाग कमज़ोर होता है, जहाँ पे भूपर्पटी में खनन ज़्यादा हुआ है, जहाँ से मैग्नीज ज़्यादा निकले, कोयला या तेल जो भी है, व्हाटएवर जो भी ज़्यादा निकला है खनिज पदार्थ, वहाँ का पार्ट पृथ्वी का कमज़ोर हो जाएगा। तो मैग्मा जब उस पार्ट के नीचे आएगी, जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ से हमने कोयले का बहुत ज़्यादा खनन कर लिया, तो पृथ्वी का ये भाग जो है पूरी कमज़ोर हो गया। अब ये पृथ्वी जो है इसके मेंटल पे घूम रही है, तैर रही है। तो जैसे ही मैग्मा इसके रास्ते में आया, मैग्मा इसके रास्ते में आया, तो मैग्मा इस भाग को तोड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये भाग कमज़ोर था। अब तोड़ के बाहर आने के बाद ये लावा कहलाएगा, और ये क्या करेगा, एक प्रेशर से बहुत तगड़ा इसका फैलाव होगा। फैलाव होने के कारण अब ये ज्वालामुखी कहलाएगा। अब और ये जो मैग्मा बाहर निकला इसे लावा कहा जाएगा। तो ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ज्वालामुखी के 3 टाइप्स होते हैं, पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी। तो इसको हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। क्लास 7 का जब पहला चैप्टर लिए थे तो उसमें हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ाए थे। तो फिलहाल कुछ ज्वालामुखी के नाम हमने बताए थे। एक भारत में एक ज्वालामुखी एक जगह पे आती है, बस उसका नाम बताना था, इसीलिए इस टॉपिक को हमने दोबारा लिया। तो ये जो आता है ज्वालामुखी, जो आता है भारत में, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत में आता है। कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी। अब वो कहाँ पर आता है? वो बैरन द्वीप पर आता है। कहाँ पर आता है? बैरन द्वीप पर आता है। बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो एक सक्रिय ज्वालामुखी भारत में कहाँ पर आता है? बैरन द्वीप पर आता है। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ठीक। सेकंड आता है, अब हम पढ़ेंगे पठार के बारे में। पठार क्या होता है? देखिए, हमने सुना होगा पठारों के बारे में, बट हमें उसका एक एक्चुअल डिफिनेशन नहीं पता होगी। तो देखिए, बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है पठार का। पठार पृथ्वी का वह भाग होता है जिसकी ज़्यादा पर्वतों से कम हाइट हो, और ये चौरस होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं ऐसे।
और पर्वत जो होता है ऐसे होता है या फिर ऐसे ऐसे भी होता है। बट ये जो पठार होते हैं ये एक मतलब फैलाव लिए हुए होते हैं, जो चौरस होते हैं, और इनकी जो ऊंचाई होती है वो पहाड़ों से कम होती है। ये तो इसका एक डिफिनेशन हो गया। ठीक, इनमें कुछ टाइप्स हैं जो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कुछ पठारों के नाम है। तो भारत में जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, भारत में जो पठार है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के बारे में जानना आपको इम्पोर्टेंट है। भारत में जो पठार है इसे बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार। भारत में एक पठार जिसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। और देखिए बाकी अगर हम विश्व की बात करें तो यहाँ पे कुछ पठारों के एग्जाम्पल जैसे साइबेरिया का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार और कनाडा शील्ड का पठार। ठीक, तो पठारों के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे मैदान। मैदानों के बारे में वैसे कुछ बताने का तो इसका कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता, बस इतना समझते हैं कि पृथ्वी का जो प्लेन हिस्सा होता है जहाँ पे हम फसल वगैरह उगा सकते हैं या बहुत सारे जहाँ पे घर वगैरह बनाया जा सकता है, तो पृथ्वी का जो प्लेन हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं मैदान, उसे हम बोलेंगे मैदान। ठीक, और मैदान में जैसे कि अभी आपने अगर भारत में देखें, भारत की बात करें तो यहाँ पे उत्तरी भारत का मैदान है, उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान है। अगर हम पूरे ग्लोब में बात करें, पूरे विश्व में बात करें तो यहाँ पे यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, वांगो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया आदि ऐसे बहुत सारे मैदान हैं। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट होता है। हमने ज्वालामुखी समझा, पठार समझा, मैदान समझा, उच्चावच समझा। उच्चावच में 3 तरह के उच्चावच थे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। उसमें भी पर्वतों के बारे में हमने समझा। पर्वत 3 टाइप के बताया मैंने, एक वलित पर्वत हो गया यानी फोल्डेड माउंटेन, दूसरा हो गया भ्रंश पर्वत हो गया, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत हो गया। तो ये सारा टॉपिक जो था हमारा अभी कंप्लीट होता है क्लास 7 का। अब हम इसके आंसर और क्वेश्चन देखेंगे, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे और जो भी मिलान विलान वाला है अब वो देखते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन को बुक से लेने वाला हूँ, बाकी उसको समझाने का काम इसी पर होगा। तो अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन आंसर सेट। अब क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखिए क्लास 7 का मैं बुक का पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम बताइए। तो देखिए वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन, मतलब ऐसा माउंटेन, ऐसा पर्वत जो एक मुड़ाव लिया हुआ हो। हमने बताया जब प्लेट टेक्टोनिक, मतलब 2 ऐसी प्लेटें होती हैं, तो जो प्लेट टेक्टोनिक होता है एक इधर से आती है और दूसरा इधर से आती है, तो ये आपस में टकराने के कारण एक कोई माउंटेन, एक जो प्लेट होती है वो ऊपर उठ जाती है, और जो प्लेट ऊपर उठती है वही क्या हो जाता है, वही एक माउंटेन में कन्वर्ट होता है, एक पहाड़ पर्वत बन जाता है। और ये देखिए एक मोड़ लिया हुआ होता है, ये एक मोड़ लिया है यहाँ से, इसीलिए इसे बोलते हैं फोल्डेड। ये फोल्ड हो गया, तो इसीलिए इसे बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। ठीक, तो बस इतना समझिए, ऐसे माउंटेन या ऐसे पर्वत जिनमें एक वलन हो यानी कि एक गांठनुमा आकृति बने, वो क्या कहलाते हैं? वलित पर्वत कहलाते हैं। इसका 3 एग्जाम्पल आप पूछ रहा है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने भारत में हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। दूसरा हो गया हमारा एटलस हो गया, एटलस पर्वत हो गया। तीसरा हो गया हमारा इंडीज पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत। और भी बहुत सारे हैं, रॉकीज पर्वत हो गया, रॉकी पर्वत। तो ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? तो ये अभी जस्ट मैंने बताया ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी के भूपर्पटी को तोड़ के बाहर आ जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? तो वो अभी हमने बताया। तो जब ये मैग्मा, जैसे ये हमारा भूपर्पटी है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्मा तैर रहा है, ये मैग्मा है। तो जहाँ पे पृथ्वी कमज़ोर है यहाँ से क्या होगा, मैग्मा बाहर आ जाएगा, लावा बन के बाहर आएगा
और क्या करेगा, और ये पूरा फैलाव लेगा। फिर जब एक समय बीतने के बाद जब ये धीरे धीरे ठंडा होगा, एक ठोस आकृति धारण कर लेगा और पर्वत का निर्माण करेगा। तो ज्वालामुखी क्या होता है और कैसे आता है वो हमने समझ लिया। तीसरा क्वेश्चन है, पठार किसे कहते हैं, ये मैदानों से किस प्रकार भिन्न हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, पठार अभी जस्ट हमने बताया। तो पठार क्या होता है, पठार एक चौरस आकृति रखता है और एक ऊंचाई रखता है, मतलब इनमें काफ़ी ऊंचाई होती है और चौरस आकृति होती है, लेकिन ये पर्वतों कितना क्या होते हैं, ऊंचा नहीं होते हैं, या पहाड़ों कितना ऊंचा नहीं होते, इनमें बस हल्का से क्या होती है, ऊंचाई होती है पठार में, ठीक ना। और यहाँ पे ये मरुस्थलीय भूमि होते हैं, ये प्रायः मरुस्थलीय भूमि होते हैं जहाँ पे वर्षा कम होने के कारण क्या होता है, वर्षा कम होने के कारण ये पठार में कन्वर्ट हो जाते हैं। और नॉर्मल भूमि जो होती है, जो मैदान वगैरह होते हैं, इनमें वर्षा होती है, इनमें हम फसल उगाए जा सकते हैं और काफ़ी मतलब उनमें नमी होती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। फिर अगला कह रहा है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणियाँ का उच्चावच है। तो ये हमने पहले बता दिया, प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। कौन से हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच है महाद्वीप और महासागर। जो महाशब्द आ जाए, जो बहुत बड़ा विशाल आकृति प्रस्तुत करे, वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आ जाते हैं कुछ सही जोड़े मिलान करने के लिए दिए हैं, तो उसको मैं लिख लेता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए पहला कह रहा है वलित पर्वत, एक साइड का लिखता हूँ, एक साइड का मैं बता देता हूँ। वलित पर्वत, अब इसमें एग्जाम्पल दूसरी साइड दिया है विषुववियत, ये तो है नहीं, नर्मदा ये तो है नहीं, पश्चिमी घाट ये भी नहीं, हिमालय ये है। ये इसका सही मिलान है, क्या है, हिमालय, हिमालय। सेकंड कह रहा है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत के बारे में अभी भी हमने बताया था, ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत के बारे में अभी भी हमने पढ़ा था, एक विषुववियत जो है, विषुववियत जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है। विषुववियत जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है, ये इटली में है। तीसरा हमने भ्रंश घाटी बताया था, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी तो ये नर्मदा नदी बनाती है, नर्मदा नदी। और यही भारत की इकलौती अकेली ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। बाकी भारत में ऐसा कोई नदी नहीं है जो भ्रंश घाटी बनाती हो। लास्ट है भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत। ऑब्वियसली बात है, जो लास्ट बचा वही इसका आंसर होगा, बट हमें पता होना चाहिए। तो भ्रंश पर्वत कौन बनाएगा, नर्मदा बनाती है। भ्रंश पर्वत, हाँ नर्मदा नदी भ्रंश घाटी बनाती है, सॉरी भ्रंश घाटी बनाती है। भ्रंश पर्वत अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो है इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो अभी तो ये सारा कुछ कंप्लीट होता है, तो इसमें मैंने सारा करा दिया, सारे जितने टॉपिक्स से कवर करवा दिया, सारा क्वेश्चन आंसर हो गया और ये मिलान वाला भी हो गया। तो इस तरह से क्लास 7th का सेकेंड चैप्टर टोटली कंप्लीट है। अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।